This is your captain speaking. I regret to inform you कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। क्या ज़्यादा? अरे आप लोग आ गए? अरे भाई माफ़ करना, मैं खो गया था। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में तो यार मालूम ही होगा, और जिन लोगों को मालूम नहीं है कोई बात नहीं, उन्हीं लोगों के लिए आज मैं ये वेब सीरीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ, IC-814। ये इंसिडेंट हुआ था 1999 में, जहाँ पे 176 पैसेंजर्स और इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स तो थोड़े और बढ़ जाएंगे, हाईजैक कर लिए गए थे बाय सम टेररिस्ट ग्रुप। और ये पूरा हाईजैकिंग जो प्रोसेस था या पूरा इवेंट था, ये पूरे 7 दिन चला था। और वो इसीलिए क्योंकि पूरा जो प्लान था, जो टेररिस्ट थे उनका प्लान यही था कि इन लोगों को ये प्लेन लेके जाना है काबुल में। लेकिन ये काबुल ले जा नहीं पा रहे थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होने की वजह से, जिसमें टेक्निकल एरर्स या फिर चालाकी भी मान लो हमारे पायलट साहब की, जिनका नाम होता है शरण देव। वैसे इस वेब सीरीज़ में हमारे विजय भैया जो हैं उन्होंने प्ले किया है इस कैरेक्टर को। और जहाँ तक अब मुझे पता नहीं रियल इंसिडेंट, रियल इवेंट्स में क्या हुआ था, इसीलिए इस वेब सीरीज़ में रियल फुटेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये देखनी ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे भी जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसी की साइमल्टेनियसली इन्होंने कट्स लगा के रियल फुटेजेस को भी ऐड किया है। तो आखिरी के शॉट्स में हमारे जो रियल हीरो माने गए थे उस टाइम इस हाईजैक के, और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर भी माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसको दबा दिया गया था। अब मैं उस जगह या उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगा कि ये हुआ क्या था, ये क्यों हुआ, किसका एरर था ये, और इससे भी बुरा कुछ हो सकता था क्या। और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। ज़मीर मूवी याद है ना? अरे बहुत फेमस मूवी थी, ज़मीर ज़मीर ज़मीर, जो हमारे रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट करी थी, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन मूवी में थे। अब आप लोगों को यही बता दूं, ये मूवी नॉट गोना से कि रिलेटेड या फिर ट्रू इवेंट्स इंस्पायर्ड, लेकिन हाँ बहुत कुछ इसकी जो स्टोरी लाइन थी या फिर इसके जो स्क्रिप्ट थी वो इसी इंसिडेंट की बनाई गई थी। ठीक है, इसी इंसिडेंट को बना के इन्होंने ज़मीर बनाई थी, लेकिन वो ज़मीर बहुत कॉमर्शलाइज्ड मूवी थी, बहुत सारा एक्शन इन्होंने जोड़ दिया और वही हीरो वाली जो सीन है वो सब चीज़ें उन्होंने उसमें डाल दी थी। तो ऑल इन ऑल उन्होंने ज़्यादा इसको क्लेरिफाई या जस्टिफाई नहीं किया था असली वाले इवेंट को, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IC-814 में जो वेब सीरीज़ है, इसमें आपको 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप अपने घर वालों के साथ देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैंने ये जब पूरी वेब सीरीज़ देख ली, 6 एपिसोड ख़त्म करे, तो तब मुझे पता चला कि असलियत में वहाँ अंदर फ्लाइट के अंदर क्या सीरियस सिचुएशन हो रही थी, और उसी के साथ साथ फ्लाइट में कॉमेडी भी चल रही थी। अब मैं ये यकीन कर रहा हूँ कि ये सच्ची था, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ है जिस नावल पे बनी है वो नावल उन्हीं के पायलट ने लिखी है, तो मुझे लगता है वो सच ही होगा। अब मैं इन द सेंस कॉमेडी ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोग पैसेंजर्स थे, वहीं टेररिस्ट के आसपास में बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कब गवर्नमेंट आएगी, इन्हें बचा के ले जाएगी। उसी दौरान ये लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। अब सोचो तुम लोग, हाँ सबसे बड़ी बात, इस मूवी में टेररिस्ट जो थे उनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड भी दिखाया गया। नेगेटिव तो चलो वो तो है ही, होता भी है, लेकिन उनका पॉजिटिव साइड भी दिखाया गया है कि वो इतने पॉजिटिव थे कि केयर कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि भाई मार दो कट दो ये वो, लेकिन वो पूरा केयर भी कर रहे थे। अब आपको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को ये वेब सीरीज़ देखिए तभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, है ना। और ये मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, और वेब सीरीज़ बोले तो नॉवल से उठाई भी गई है। मेन लीड में, मेन हीरो में हमारे यही होते हैं विजय, जिन्होंने कैप्टन का रोल प्ले किया है। चलो दोस्तों, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एक्टिंग के बारे में। देखो, एज एन एक्टर विजय मुझे काफ़ी सही एक्टर लगते हैं। ठीक है, बहुत वो नेचुरल और रॉ करने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादा घुसते नहीं है कभी किसी कैरेक्टर में। ये चीज़ तुम ध्यान से सुनना। अब NSG के जो भी लोग पास आउट हैं, हमारे नवाज भाई हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, राजकुमार राव हो गए, जो भी NSG से पास आउट है, ठीक है, उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो होती है कैरेक्टर के साथ मर्ज होने वाली। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना, ये तो भाई बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गया, 3 महीने 4 महीने स्क्रिप्ट लेके कमरे में चले गए थे, और फिर पूरे कैरेक्टर में अपना ढाल के और फिर बाहर आए, मतलब एकदम फुल जोन में या कैरेक्टर में निकल के आए। और ऐसे अगर NSG की बात नहीं भी करूँगा तो नॉर्मल जो भी हमारे एक्टर हैं जिनको एक्टिंग आती है,
जिनको एक्टिंग आती है वो सब भी यही टेक्निक अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विजय सर हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट वर्क करते हैं। स्क्रिप्ट में जैसे उनके पास कोई सीन आया, देन उसके डायलॉग्स भी होंगे, ठीक है। अब उनको ये होता है कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, एज अ कैरेक्टर नहीं, एज एन एक्टर। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी एक्टर तो हूँ नहीं। अब जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने देखा है, बाकी सबका अपना अपना होता है फंडा, आप लोगों का अपना होगा। अब मैंने अपना मेरा बता दिया, पर्सनल ओपिनियन। तो एक्टिंग बता रहा हूँ, एक्टिंग काफ़ी सही लगती है, ठीक लगती है, नेचुरल लगती है, ज़्यादा ओवर नहीं गए, ज़्यादा डल भी नहीं हुए, बिल्कुल मिड में न्यूट्रल में रह गए हमारे विजय सर, और जो कि सही भी है, इस मूवी के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बात बता दूं, कपिल एंड टीम के एक मेंबर राजीव ठाकुर, वो भी इस वेब सीरीज का पार्ट हैं। और मेरे को अभी याद आया जब मैंने वेब सीरीज खत्म करी थी, एक एपिसोड, कपिल के एक एपिसोड में उन्होंने मेंशन भी किया था कि इन्होंने IC-814 में बहुत अच्छा काम किया है, और यस, काफी अच्छा काम किया है। मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता यार, एक कॉमेडियन, वो भी कपिल की टीम का हिस्सा, ये बंदा इतना सीरियस डार्क कैरेक्टर प्ले कर सकता है। और भाई सही बता रहा हूँ, काफी अच्छा प्ले किया है। आप जाके देखोगे वेब सीरीज, आपको समझ में आ जाएगा। हाल फिलहाल के लिए मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार्स। दिस इज गुड। हालांकि इसको जो IMDb रेटिंग मिली हुई है 10 में से 5.8 मिली हुई है, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा इन्होंने करा है, इतनी बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है। पेसिंग की वजह से हो सकता है इन्होंने 10 में से 5.8 ही दी होगी, क्योंकि एक वेब सीरीज़ है और इनका इतना कंटेंट था नहीं कि ये पूरा वेब सीरीज़ 6 एपिसोड तक खींच सके, मूवी में भी निपटा सकते थे। पता नहीं कि उन्होंने वेब सीरीज़ बनाई, इसका सवाल का जवाब मेरे को अभी भी नहीं मिला है। कई जगह पे ऐसा लग रहा था कि ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये वेब सीरीज़ का ये एपिसोड हटा दो, ये वाला एपिसोड भी हटा दो, वो वाला एपिसोड हटा दो। मुश्किल से 3-4 एपिसोड में भी आराम से निकल सकती थी 7 दिन की कहानी, इतना स्ट्रेच करने की, खींचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो, मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जो भी नेटफ्लिक्स वाले भाई लोग हैं हमारे, वो जाके देख सकते हैं। और जो लोग हमारे नेटफ्लिक्स नहीं है, जिन लोगों के पास, वो भी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि आप लोगों को ये डाउनलोडेबल कंटेंट है, डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। वेबसाइट्स के नाम आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। चलो दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। भाई की जर्नी बिल्कुल मेंटेन है, बरकरार है, जितना हो सके रेगुलर और जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।